student. Very good afternoon and good evening according to your time. Right now I am going to teach you lesson number 3, The Deep Water, written by William Douglas. I think this is his autobiography. Here is the picture that has given the Yakima River. Here you can watch the whole geographical part of the Yakima. So now you have to watch from here. It seemed a long down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. नीचे जाते हुए काफ़ी देर मुझे नीचे जाने में काफ़ी समय लगा, काफ़ी देरी हुई. दोज 90 फीट वे दोज 9 फीट है, वे 9 फुट वर मोर लाइक 90. अब वो 90 फीट की तरह लग रहे थे, 90 फीट की तरह लग रहे थे. एंड बिफोर आई टच बॉटम, तली को जब मैंने तली को छूने से पहले, मतलब जब तक तली टच नहीं हुआ बॉटम, ऐसा लग रहा था कि मेरा लंग्स जो है वो ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा. बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैर बॉटम को हिट किए, आई समन्ड ऑल माय स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट थॉट वाज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड. मैंने कल्पना की कि मैं एक कार की तरह, मतलब कार का एक बॉल होता है उसकी तरह उछल कर मैं ऊपर आ जाऊंगा. आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब द सरफेस लाइक अ कॉर्क. हो गया यहाँ तक. इंस्टेड आई केम अप स्लोली. इसके बजाय मैं ऊपर धीरे धीरे आ रहा था. आई ओपनड माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर. मैंने अपनी आँख खोला तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ पानी पानी दिखाई दिया. वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंग्स टू इट. वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंग्स टू इट. वाटर का जो रंग था पानी का, वह मैला था और पीला रंग का हो चुका था. आई ग्रीव पिंकली. मैं पानी की वजह से पिंकली मतलब आई ग्रीव पैनिकली है, पैनिकली. आई ग्रीव पैनिकली मतलब होता है क्रोधित होना. मैं बौखला गया, मैं क्रोधित हो गया. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. मैं ऊपर पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रस्सी पकड़ने के लिए मैंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और मेरे हाथ में क्या आया? सिर्फ पानी आया. ग्रैब मतलब होता है पकड़ना, रोप में रस्सी, रीच मतलब पहुंचने के लिए. माई हैंड्स क्लस्ड ओनली एट वाटर. मेरे हाथ में सिर्फ पानी आया. आई वॉज सफोकेटिंग मतलब होता है दम घुटना. मेरा गला रुकने लगा. आई ट्राइड टू एल बट नो साउंड केम आउट. मैं चीखने की कोशिश किया लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंचा. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ. तब मेरी नाक और मेरी आईज वाटर से बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह अभी भी पानी के अंदर था. I fled at the surface of the water, swallowed and choked. मैं पानी का जो सरफेस था उसमें सतह पर मैं फ्लेल्ड लिखा है लेकिन फेल्ड होना चाहिए. स्पेलिंग कुछ मिस्टेक लग रहा है. मैं पानी की वाटर जो सरफेस था उस पर मैं असफल हो गया. स्वैलोड एंड चॉकड. मैं अंदर
I failed at the surface of the water, swallowed and choked. मैं swallowed मतलब निगलना, गला रूंध जाना, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ. I tried to bring my legs up. मैं अपने पैरों को ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. परंतु वे वजन की वजह से लटक जाती थी और ऐसा लगता था कि जो मेरे लेग्स हैं लकवाग्रस्त हो चुके हैं और रिजिड कठोर हो चुके हैं. अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर. मुझे अंदर की तरफ एक बहुत ग्रेट फोर्स पुल कर रही थी. आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी. मैं स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, लेकिन मुझे कोई सुनने वाला नहीं था, सिर्फ वाटर पानी मुझे सुन रहा था. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. मैंने फिर से पुल की तली में जाना शुरू कर दिया. आई स्ट्रक एट वाटर, आई वेंट डाउन. आई स्ट्रक एट वाटर, आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ ऑन spending my expending my strength as one in the nightmare fights and fights in irresistible force. मैं पानी को धकेल रहा था. यहाँ दिखा कि आई स्ट्रक एट वाटर, मैं पानी को धक्का दे रहा था. आई वेंट डाउन, और मैं नीचे की तरफ जा रहा था. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और अपनी ताकत को मैं एक्सपेंड कर रहा था, फैला रहा था. एज वन इज नाइटमेयर फाइट्स, जैसे कोई डरावने सपने में कोई व्यक्ति ऐसा करता है, उस तरीके से मेरे पास मैं अपने आप को कर रहा था. आई हैड लॉस्ट माई ब्रेथ, मैं अपनी सांसें खो रहा था. माई लंग्स एकड, एक मतलब होता है दर्द होना. माई हेड थ्रोब्ड, मेरा जो फेफड़ा था, लंग्स था, दुखने लगा था. और मेरा जो सिर था वो थ्रोब, धड़कने मतलब जिसे दर्द करने लगता, थ्रोप करने लगता, उस तरीके से. थ्रोबिंग मतलब हिलना डुलना होता है. आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आने लगा था. चक्कर आना होता है डिजी मतलब. बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, लेकिन मुझे अपना स्ट्रैटेजी योजना मुझे याद थी, मुझे क्या करना है. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क ऑफ द सरफेस. परंतु मुझे उसको सारी बातें याद रहती हैं कि वह पूल में तली से स्प्रिंग की तरह उछलता हुआ एक कॉर्क की गेंद की तरह ऊपर आता है. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स. मैं पानी पर सपाट लेटूंगा और मैं अपने हाथ को बाहर लेके आऊँगा. एंड थ्रस विथ माई लेग्स, और अपने पैरों को चलाऊँगा. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड सेफ, तब मैं पूल का किनारा पकड़ लूँगा और सुरक्षित हो जाऊँगा. आई वेंट डाउन इंडलेसली, मैं लगातार नीचे जा रहा था. आई ओपनड माई आइज़, मैंने अपनी आँखें खोली. नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, पानी चमकने वाली. नथिंग बट वाटर विथ येलो ग्लो, कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ पीला पीला दिखने वाला पानी दिख रहा था. डार्क वाटर दैट कुड नॉट सी थ्रू, मतलब पानी इतना ज़्यादा था कि अंधेरा भरा था कि जिसके अंदर से कुछ देखा नहीं जा सकता था. मतलब बहुत डर्टी वाटर था कि कुछ बाहर का, जैसे फ्रेश वाटर रहता है तो लगभग कुछ विजिबल होता है बाहर की चीज़ें, लेकिन इतना डर्टी वाटर था कि कुछ भी बाहर की चीज़ें विजिबल नहीं थी. तो अब मैं जो थोड़ा बहुत बचा है, इसको थोड़ा सा लंबा लेसन है, 1-2 दिन और लग सकते हैं फिनिश करने में. तो बाकी जो आपका एग्ज़ाम है उसका डेट शीट आपको मिल ही गया है. मैं उसके बारे में जो सिलेबस होगा मैं आपको जल्द ही बता दूंगा. थैंक यू, हैव अ गुड डे.